नमस्कार दोस्तों। बंधन बैंक के दोस्तों क्वार्टर वन के नंबर्स आ चुके हैं। लोगों को ऑलरेडी डर ये है कि शायद इस बार के जो क्वार्टर वन के नंबर्स आएंगे वो ख़राब हो सकते हैं। एनपीए की स्थिति में सबसे बड़ी नज़र होगी निवेशकों की। तो कैसे रहे नंबर, क्या वाकई उतने ख़राब नंबर्स आए हैं या कंपनी ने काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट की है। अपडेट्स थोड़े चिंताजनक थे, लेकिन देखना पड़ेगा फाइनल रिजल्ट किस प्रकार आया है। एक बहुत ही छोटा क्विक एनालिसिस का ये वीडियो होने वाला है दोस्तों। इसके बाद सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप में दोस्तों इसके ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस का मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, क्योंकि बहुत सारे रिटेल निवेशक भी बस इस इंतज़ार में है कि शायद इसमें ख़राब नंबर्स आएँ, स्टॉक गिरे और हम उसे खरीदने लग जाएँ। तो ऐसा है कि नहीं, इस पर चेक करने की कोशिश करते। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ और सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ लाख में नंबर है। देखिए आप यहाँ पे नंबर्स लाख में हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आराम से बताने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले कि भाई साहब टोटल इंटरेस्ट कितना अर्न किया गया है। लाख में है तो मुझे 2 पॉइंट और इधर करना पड़ेगा, 4522 करोड़ रुपीज़। जो पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे तो 4268 करोड़ है, और एक साल पहले देखेंगे तो ये 4055 करोड़ थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो जंप है ही, ईयर ऑन ईयर भी जंप है। यानी जो इंटरेस्ट इन्होंने कमाया है कम से कम वहाँ पे बढ़ोतरी, यानी बिजनेस वाइज कंपनी ने अच्छा किया। मैं कहूँगा, मैं जब अच्छा कहता हूँ याद रखिएगा, जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों की उसके सामने कंपनी ने अभी तक तो अच्छा किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन एडवांसेस बिल, तो यहाँ पर 3095 करोड़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 3698 करोड़ रुपीज़ था, और एक साल पहले ये दोस्तों 3551 करोड़ रुपीज़ था। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने की थी उस पर क्या इनकम पाए हैं, तो देखिए 515 करोड़ रुपए, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 502 करोड़ था, और एक साल पहले मात्र 442 करोड़। यानी यहाँ पर भी साफ साफ बढ़ोतरी है। और आरबीआई के पास जो रिजर्व दोस्तों बैलेंस है उस पर क्या इन्होंने इंटरेस्ट कमाया है, तो यहाँ पे इन्होंने 23 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 9 करोड़ था। तो अब मोर और लेस आप नेग्लिजिबल कह सकते हैं। अदर इनकम 385.11 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 629.13 करोड़ थी, और एक साल पहले 329.75, ऑलमोस्ट 330 करोड़ आप कह सकते हैं। और जब आप इन तमाम चीज़ों को जोड़ेंगे, इसमें अदर्स भी आता है, कंपनी ने टोटल इनकम जो कमाई है वो है 4908 करोड़ दोस्तों, जो पिछले क्वार्टर में 4897 करोड़ थी, और एक साल पहले दोस्तों ये 4385 करोड़। यानी ईयर ऑन ईयर जंप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप कह सकते हैं मोर और लेस फ्लैट रहा है, कोई बहुत अच्छी जंप नहीं है बट फ्लैट है। यानी एक खर्चे जो हैं ये एक बहुत बड़ा फैक्टर तय करेंगे कैसा बिजनेस रहा है। ठीक है, तो देखिए आप सबसे पहले देखेंगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माफ़ कीजिएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, तो यहाँ कमाने के लिए कितना इंटरेस्ट पे, यानी इंटरेस्ट कमाने के लिए कितना इंटरेस्ट एक्सपेंड किया गया है, तो देखिए 2032 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 1796 करोड़ था, और एक साल पहले ये दोस्तों 1540 करोड़ था। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा जंप है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सबसे पहला एम्प्लॉय एक्सपेंस देखेंगे तो यहाँ पर 811 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 727 करोड़ था। यहाँ पे जंप। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको देंगे लगा 501 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 577 करोड़ थी, और एक साल पहले 388.94 था, ऑलमोस्ट कह सकते हैं 389 करोड़। ये ईयर ऑन ईयर बहुत बड़ा जंप है। ठीक है, और टोटल एक्सपेंडिचर अगर आप देखेंगे सबको मिला के दोस्तों तो ये निकल के आया है 3345.73, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 3101 करोड़ था, और एक साल पहले मात्र 2564 करोड़। यानी ईयर ऑन ईयर ये बहुत बड़ा जंप है। ठीक है, और अब ऑपरेटिंग आप कह सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन कॉन्टेंजेंसीज देखेंगे तो यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी, बट मैं नीचे लेकर के जाना चाहूँगा और नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड में आपका नजर डालना चाहूँगा, और आप यहाँ पाएंगे नेट प्रॉफिट 721 करोड़ आया है दोस्तों, जो पिछले क्वार्टर में 808 करोड़ था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है ही। एक साल पहले दोस्तों 886.50 करोड़, यानी ईयर ऑन ईयर भी बड़ी गिरावट। यानी प्रॉफिट लगातार गिर रहा है, बाजार को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला। ठीक है, यानी आपने खर्चे बहुत ज़्यादा कर दिए अपने पैसे कमाने के लिए। और देखिए आपको बता दूं, जो लगातार एक चीज़ है ना, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, वो बढ़ती चली जा रही है। अब थोड़ा एनालिटिक रेशियो में बात करते हैं तो देखिए कंपनी का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 19.76 से ऑलमोस्ट थोड़ा घटा नहीं कहूँगा मैं, फ्लैट ही है 19.75, जो कि एक बहुत अच्छा कंफर्टेबल जोन होता है। ईपीएस देखेंगे 5.02 से घट के ₹4.48 है, यानी ईयर ऑन ईयर गिरावट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बड़ी गिरावट, और ये मैं कहूँगा एक चिंताजनक विषय है दोस्तों। ठीक है, अब सबसे बड़ा प्रश्न जहाँ लगा रहता है नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए। तो देखिए ग्रॉस एनपीए
4.87 से बढ़ करके 6.76 आ चुका है। बहुत बड़ा झटका है ये, मैं कहूँगा बहुत बहुत बड़ा झटका है। एक साल पहले 7.25 था, वहाँ से तो घटा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बड़ी आप कह सकते हैं जंप है। नेट एनपीएस में 1.17% से घट के 2.18% हो गया है। यानी जो एनपीएस हैं वो बहुत ख़राब हैं। बहुत बड़ा झटका निवेशकों को दोस्तों। और मैं यही कहूँगा कि कल स्टॉक भागे या गिरे मुझे नहीं पता, बट मुझे ये नंबर्स बहुत चिंताजनक लग रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक क्विक एनालिसिस की ज़रूरत थी। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।